Good morning, students. Today we will discuss about the lesson 4 in the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujam. About the author, A.K. Ramanujam was the Indian poet and scholar of Indian literature who wrote in both English and Kannada. He was a poet, scholar, philologist, folklorist, translator, and playwright. Though he wrote suddenly and in a number of genres, his poems are remembered as enigmatic works of startling originality, sophistication, and moving artistry. He was awarded the Sahitya Academy Award posthumously in 1999 for his collection of poems, The Collected Poems. नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। जैसा कि आपको लेसन के नेम से ही पता चल रहा होगा, लेसन का नेम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी किस तरह का राजा था, किस तरह की प्रजा थी, उसके बारे में हमें बताया गया है। यानी इन द किंगडम ऑफ फूल, यानी कैसा राज्य था? मूर्खों का राज्य। तो इंट्रोडक्शन, In the Kingdom of Fools is a folk tale that brings to light the dangers posed by foolish people. It also emphasizes the view that foolish people can be very difficult to manage. क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन को समझाना तो आसान होता है बेटा, लेकिन जो फूलिश पीपल होते हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। दे कैन बी डेल्ट विद ओनली बाय द वाइज एंड काम पीपल। उनको कौन लोग केवल मैनेज कर सकते हैं? जो बुद्धिमान हो और काम हो, जिनमें पेशेंस हो। तो in this story there are 4 characters. First is the guru, second is disciple, third is king, and fourth is his minister. तो थीम ऑफ द स्टोरी जो है, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द थीम दैट फूलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल। उनके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, एंड कैन बी वेरी डेंजरस, सो वन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। हमें हमेशा उनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। इवन इफ दे ऑफर बेनिफिट फॉर सम टाइम, चाहे वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट ही क्यों ना करें। द डिसिपल गॉट टेम्प्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल आइटम्स फॉर वन डूडू। डूडू इज अ करेंसी ईच and stayed in the kingdom of fools in spite of warning by his wise guru. जब दो होते हैं, एक गुरु और एक चेला यानी शिष्य, तो एक गांव में जाते हैं, वहाँ पर वो बड़ी अमेजिंग थिंग देखते हैं कि सब कुछ जो है एक डूडू में मिल रहा है। तो उसका जो डिसिपल होता है, शिष्य होता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पर रह जाऊं, और he told the guru not return to rescue him. तो गुरु वार्न करता है उसे कि डू नॉट स्टे हेयर, यहाँ पर मत रुको। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग बाय हिज वाइज गुरु, ही होल्ड द गुरु नॉट रिटर्न टू रेस्क्यू हिम। द गुरु नॉट रिटर्न टू रेस्क्यू हिम, द डिसिपल वुड हैव had to pay for this temptation through his life। और इसकी कीमत उसे बड़ी ही ज़्यादा चुकानी पड़ती है, क्योंकि वो जो गुरु की एडवाइस को है वो मानता नहीं है, वहीं पर रुक जाता है और एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाता है। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये 3 पार्ट्स में हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। पहली जो स्टोरी है मीन्स पार्ट है, उसमें हम गुरु और उसके डिसिपल के बारे में बताएंगे। सेकंड जो पार्ट है उसमें
ये बताया गया है कि किस तरीके से डिसिपल अपनी गुरु की बात ना मानने के कारण क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है और किस तरीके से गुरु उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। और इन द एंड थर्ड पार्ट में जो चेंजेस हैं वो कर दिए जाते हैं, कहाँ पर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो लिसन केयरफुली। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। दोनों ही इडियट थे, किंगडम और यानी उसके किंगडम में किंग भी और मिनिस्टर भी। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर। One day they arrived in the city and were amazed by what they saw around them। तो एक दिन गुरु और उसका जो डिसिपल होता है उस किंगडम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि बड़ा अजीब है सब कुछ जहाँ पर वो पहुंचते हैं। इन द इवनिंग सडनली द होल टाउन वोक अप। इवनिंग में पूरा शहर जो है वो जाग जाता है। बोथ वर हंग्री एंड द शॉप्स वर ओपन। अब दोनों भूखे होते हैं क्योंकि वो पहुंचते हैं जब तो उन्हें भूख लग रही होती है, तो देखते हैं कि शॉप्स ओपन है। टू देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी बड़ी हैरानी होती है ये जानकर, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, कि हर चीज़ की कीमत सिर्फ एक डूडू है। मैंने बताया डूडू क्या थी, एक तरह से करेंसी थी। दे वर डिलाइटेड, वो बड़े खुश हो जाते हैं। बट द गुरु डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, लेकिन गुरु जो होता है वो सोचता है कि ऐसे प्लेस पर रहना जो है वो बेकार है। एट दिस वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य था और कुछ भी हो सकता था। इस राज्य में एनीथिंग कुड हैपन। बट द डिसिपल वॉन्टेड टू स्टे देयर एंड एन्जॉय, लेकिन शिष्य वहीं पर रुकना चाहता था और एन्जॉय करना चाहता था। अब सेकंड पार्ट में क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है डिसिपल कैसे। वन नाइट अ बर्गलर वॉज किल्ड व्हेन अ वॉल फेल ऑन हिम वाइल ही वॉज स्नीकिंग। स्नीकिंग में सेंध मारना, यानी उसमें चोरी करने के लिए वो सेंध कर रहा था। इन एट अ मर्चेंट्स हाउस, कहाँ पर, मर्चेंट के हाउस में। हिज ब्रदर वेंट टू किंग एंड कंप्लेंड अगेंस्ट द मर्चेंट हु किल्ड हिज ब्रदर। तो जब वो चोरी करने के लिए दीवार में सेंध करता है, चोट लगाता है, तो दीवार गिर जाती है और जो मर्चेंट होता है उसका भाई मर जाता है। तो वो जाता है मर्चेंट, कंप्लेंट अगेंस्ट द मर्चेंट, किसके अगेंस्ट, मर्चेंट के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। भाई किसका मरता है बच्चों, जो चोरी करने आता है उसका ही भाई मर जाता है। तो वो मर्चेंट के अगेंस्ट क्या करता है, किंग को कंप्लेन करता है कि उसने उसके भाई को मार दिया है। द किंग समन्ड द मर्चेंट, अब किंग समन करता है मर्चेंट को एंड टोल्ड हिज मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट द केस, कि केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए। मर्चेंट ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर प्लीडेड द डांसर। अब मर्चेंट कहता है कि ये तो मिस्त्री का काम था जिसने दीवार बनाई थी, तो उसका कसूर है। अब ब्रिकलेयर प्लीडेड द डांसर, अब जो ब्रिकलेयर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें मेरा कसूर नहीं है, जहाँ पर ना ये एक डांसर का कसूर है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग अप एंड डाउन अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे, यानी उस मकान की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से ऊपर नीचे आ जा रही थी। द डांसर गर्ल ब्लेम्ड द ज्वेलर, अब डांसर गर्ल जो है वो ज्वेलर को ब्लेम करती है कि इसके लिए कौन ब्लेम्ड है, ज्वेलर। क्यों, क्योंकि वो ज्वेलर की शॉप पर बार बार आ जा रही थी। हु डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था। एंड देन ही हैड टू विजिट हिम मैनी टाइम्स, इसलिए उसे बार बार उसके शॉप पर विजिट करना पड़ा ताकि वो अपनी प्रॉमिस यानी जो उसने ऑर्डर दिया था उसे प्राप्त कर ले।
अब जो ज्वेलर होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, ही सेड दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि ये तो उसको रिच मर्चेंट ने ऑर्डर किया था, इसलिए वो क्या नहीं कर पाया, ही कुड नॉट डिलीवर द थिंग्स इन टाइम। तो वो डांसर की जो ऑर्डर था उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पाया। अल्टीमेटली इट वाज द सेम मर्चेंट, तो अंत में आखिर कौन ब्लेम हो गया, मर्चेंट हु वॉज कॉल्ड इन द बिगनिंग, जिसे सबसे पहले राजा ने बुलाया था, कि जो कि रिस्पॉन्सिबल था, जो थीफ था उसके ब्रदर की डेथ के लिए। फाइनली द किंग पास डेथ सेंटेंस फॉर द रिच मर्चेंट, तो अंत में वो क्या करता है, रिच मर्चेंट के लिए डेथ ऑर्डर पास कर देता है। बट ही वॉज सो थिन, लेकिन वो इतना पतला होता है, दैट ही कुडंट फिट द स्टेक, कि वो फांसी का जो फंदा बनाया जाता है उस पर फिट नहीं बैठता। सो द किंग ऑर्डर्ड अ मैन हु फिट फॉर एग्जीक्यूशन, इसलिए किंग ऑर्डर दे देता है कि जो भी इस फांसी के फंदे पर फिट आए उसको जो है फांसी दे दी जाए। द डिसिपल रिमेंबर्ड हिज गुरु एंड प्रेड फॉर हिज हेल्प, अब वो शिष्य क्या करता है, याद करता है अपने किसको, गुरु को हेल्प के लिए, क्योंकि वही फिट आ रहा होता है उसमें। एंड द वाइज गुरु अराइव्ड, तभी उसकी हेल्प के लिए उसका जो बुद्धिमान गुरु है वो पहुंच जाता है। द गुरु बिफूल्ड द किंग एंड द मिनिस्टर, अब गुरु जो है वो मूर्ख बनाता है किसे बच्चों, मिनिस्टर को और उसके किंग को। दैट इट वॉज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम एंड वेन एवर डाई फर्स्ट वुड बी द फ्यूचर किंग, वो उन्हें कहता है कि जो भी इस मृत्यु को प्राप्त करेगा इस समय, क्योंकि ये समय इतना अच्छा चल रहा है कि जो भी पहले मृत्यु को प्राप्त करेगा वो क्या बनेगा बच्चों, अगला राजा बन जाएगा, और जो उसके बाद मरेगा वो उसका मिनिस्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से गुरु उसे बिफूल बनाता है कि पहले जो मरेगा वो राजा बनेगा और जो दूसरा पर्सन मरेगा इस समय वो मिनिस्टर बनेगा। सो द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू डाई ऑन द स्टेक, अब दोनों ही, पहले राजा फांसी पर चढ़ जाता है और उसके बाद उसका मिनिस्टर फांसी पर झूल जाते हैं, यानी वो अपने आप को ही क्या कर देते हैं, फांसी दे देते हैं, अपने ऑर्डर के द्वारा अपने को ही फांसी दे देते हैं। तो ये था किंगडम ऑफ फूल्स। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, चेंजेस इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो क्या चेंजेस होती हैं उनके किंगडम में, आफ्टर देयर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, जो फूल किंग था और उसकी मिनिस्टर था, उसकी मृत्यु के बाद जो गुरु है और डिसिपल है वो दोनों बच जाते हैं। द पीपल ऑफ द टाउन बेग देम टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, और जो लोग होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप ही हमारे राजा और मंत्री बन जाएं। दे एग्रीड, वो एग्री हो जाते हैं। एंड अनाउंस्ड डे वुड बी डे एंड नाइट वुड बी नाइट, कि डे डे होगा और नाइट को नाइट ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या था सिस्टम कि दिन को रात मानो और रात को दिन मानो, ये भी एक अमेजिंग थिंग थी बच्चों वहाँ पर। एंड पीपल कुड गॉट नथिंग फॉर अ सिंगल डूडू, और अब जो उन्होंने एक डूडू में सभी चीज़ें देने का फैसला किया था उसे भी फिनिश्ड कर दिया गया। तो इस स्टोरी से क्या सीखा, 2 मैसेज हमें बच्चों मिलते हैं। फर्स्ट, वन शुड स्टे अवे फ्रॉम फूलिश पीपल, कि हमेशा हमें जो फूलिश पीपल होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे लिए वो क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं। सेकंड, टू टैकल फूलिश पीपल वी शुड एम्प्लॉय विजडम एंड नॉट लॉजिक, और फूलिश पीपल से
मैनेज करने के लिए, उन्हें टैकल करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, तर्कों का सहारा नहीं लेना चाहिए। आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा।